नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके गणित विषय के अंतर्गत आकलन पत्र 4 की। आकलन पत्र 4 में 20 सवाल दिए गए हैं, तो थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने इसके 2 भाग बना लिए। ये अपना भाग 1 है और भाग 2 भी आपको थोड़े समय बाद मिल जाएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी गणित की जो कार्य पुस्तिका उसको हाथ में ले लें। पेज नंबर लगा रहे 76 पेज पर आया हुआ आकलन पत्र 4, उसको हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखना। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अपना चैनल है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए आकलन पत्र 4 का भाग पर पहले का पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्र 4 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत हमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त इन तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन, 2 त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, देखो एक त्रिभुज के 2 कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हैं, तब सर्वाघर्षणता नियम है। देखो कोण कितने विद्यार्थियों? 2 और भुजा कितनी यहाँ पर 1, कितनी है 1। तो 2 कोण किसमें है? तो देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। तो ऑप्शन स राइट होगा। कोण भुजा कोण क्या होगा? कोण भुजा कोण, ऑप्शन स पर यहाँ पर सभी विद्यार्थी टिक करें। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन स। दूसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे? तो देखो समान भुजा है तो उसके समूह कोण भी क्या होता है? हमेशा विद्यार्थियों समान होंगे। जब भुजाएं समान होगी तो कोण भी समान होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन ए पे सभी विद्यार्थी टिक करें। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल को केवल करना ही नहीं है, गणित में सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से यानी इस कार्यपत्र में से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो सभी सवाल आप अच्छी तरह से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ई और एफ एक त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है, तब देखो एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ ए बी सी, इन दोनों के बीच है एक तो ई है एक एफ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको देखना बराबर क्या है। देखो बी एफ ए सी, बी एफ कहाँ है? एक मिनट, हाँ बी एफ है क्या इधर? ये ऐसी कोई भुजा नहीं है, ये भी नहीं होगा। बी एफ इधर भी है। ठीक है, और देखो ई सी ई, देखो सी और ए बी, सी ए बी, ए से कोई है नहीं है। और क्या है? ये ऑप्शन डी, देखो बी से एफ और सी से ई, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन द राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो क्या सही होगा? इसमें बोला गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। क्या होगा? ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। 2 त्रिभुज आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है ना, ए बी सी, ए की जगह क्या है? क्यू, तो यहाँ लिखना है क्यू। बी की जगह यहाँ पे क्या है? बी की जगह आर, तो आपको लिखना है आर। ठीक है ना, और पी, इस प्रकार से। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी में बीसी और ए क्या है? बराबर, और कोण बी 80 डिग्री है, तो ए बराबर है, ए का मान आपको बताना है। यानी 2 भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो कौन सी लगेगी सर्वाघर्षणता? भुजा कोण भुजा, ये सर्वाघर्षणता लगती है, इसलिए ए का मान होगा ऑप्शन ब 50। ए का मान कितना आएगा? ऑप्शन ब 50 आएगा। सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ टिक करते चले। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी कोण एफ डी ई और ए बी बराबर 5 सेमी, कोण बी बराबर 40 और कोण ए बराबर 80 हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि तीनों कोण का योग कितना होता है विद्यार्थियों? 180 डिग्री। तो 2 कोण दिए, 140 दिया हुआ है, एक 80 दिया हुआ है, तो 40 + 80 कितने हुए? ये 120। तो 180 में से 120 गए पिछले 60 डिग्री, तो कोण का मान तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पे सभी जगह 60 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सभी जगह 60 दिया हुआ है। लेकिन और क्या सिद्ध करना? ए बी। ठीक है ना, ए बी बराबर क्या है?
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी टिक करें। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण इसे दो सर्वाग्रम भागों में विभाजित करता है तो त्रिभुज, ऑप्शन स राइट होगा। 8वां क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज में समूह कौन होते हैं, बराबर, ठीक है। ये खाली जगह पूछी जा सकती है कि एक समांतर चतुर्भुज समूह कौन खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, ऑप्शन ए राइट होगा, यानी अ। 9वां नंबर सवाल है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं असमान, ऑप्शन ब। 9वां नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ब। 10वां क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है यदि, ऑप्शन अ, चतुर्भुज पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। 10वां का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत है यदि, ऑप्शन ए, चतुर्भुज पी क्यू आर एक आयत है, ऑप्शन ए राइट होगा। 11वें का ऑप्शन ए। 12वां, एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से जोड़ने में प्राप्त आकृति, ऑप्शन द, एक समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन द होगा 12वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट, वृत्त की सभी लंबी जीवाएं तो व्यास, कोई वृत्त होगा विद्यार्थियों, वो सब व्यास होगा, ये सब चीज उसकी क्या है, लंबी क्या होगी, जीवा होती है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन 13 जिनकी हमने बात की। अब बात करेंगे 14 क्वेश्चन की जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार बता दूं, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 4:5:10:11। तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना कोण, क्या अनुपात हटाया तो क्या आया, नियंत्रक लिखा, एक सर लिखा, एक्स लिखा, 4x 5x 10x और 11x, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया माना कोण। अब इन सभी का योग किसके बराबर होगा, 360 के। तो लिखा 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x बराबर 360। इन सबको जोड़ा, कितना आया, 30x बराबर 360। x का मान निकला 30 गुणे में कहाँ के भाग में, तो देख सकते हैं x बराबर 360 बटा 30 का भाग दिया, इसमें कितना है 12। x का मान कितना आया, यहाँ पर 12 आया। अब x का मान हम लिखेंगे जो ये दिए हुए हैं कोण 4x वगैरह, इसमें जब इसमें हमने मान रखा तो पहला कोण आया 4x, तो 4 गुना x का मान कितना था 12, तो 12 से गुना कितना आया 48 48 डिग्री। दूसरा कोण आया 5x यानी 5 × 12 60 डिग्री। तीसरा कोण आया 10x 10 × 12 120 डिग्री। और चौथा कोण आया 11x 11 × 12 132 डिग्री। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन इसी प्रकार आपको हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मैं आपको हमेशा क्वेश्चन करवाने के बाद 2 मिनट का समय देता हूं करने के लिए। आप अच्छी तरह पहले सवाल को समझें, उसके बाद ही सवाल को लिखें, क्योंकि बाकी बात जितने भी सवाल है 17, 18, 19, 20, 5, 6 सवाल, वो बहुत शानदार सवाल है, उनको समझने की जरूरत है। सभी सवाल समझने लायक है, ओके। कर दिया। नेक्स्ट आगे करें अभी, ठीक है। आगे देखिए जो 15वां क्वेश्चन है विद्यार्थी, उसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं ये 15वां क्वेश्चन आपको दूसरे भाग में करवाऊंगा। अब मैं सीधा 16वां क्वेश्चन करवा रहा हूं। कौन सा 16वां क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए 16वां क्वेश्चन, देखिए 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाए कि समान सर्वागसम वृत्तों की समान जीवा एक केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ मैं चित्र बता देता हूँ पहले आपको, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे ए ओ मध्य बिंदु है, ओ से ए, ओ से डी, ए क्या है त्रिज्या, ए क्या है विद्यार्थी त्रिज्या, ठीक है ना। और ओ से बी, ओ से जी, ए भी क्या है त्रिज्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए से ओ से डी दोनों बराबर होगी, कि दोनों क्या है त्रिज्या, और केंद्र से परिधि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा समान होगी। और ओ से बी, ओ से सी, ए भी क्या होती है समान। अतः ए से बी और ए से डी भी क्या होगी समान होगी।
जब तीनों भुजाएं समान होती है त्रिभुज की, यानी एस 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 सर्वाघर्षण के नियम से त्रिभुज क्या होंगे, सर्वाघर्षम होंगे। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वाघर्षम सी ओ डी किस नियम से होता है, एस एस एच यानी कि भुजा 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 नियम से, ठीक है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या इसकी बराबर। अतः इनके केंद्र में इनके जो कोण होंगे ये भी क्या होंगे, समान होंगे। अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी ओ डी, ए ओ बी बराबर क्या होगा, सी ओ डी होगा। वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो ये आप अच्छी तरह से अपने आकलन पत्र में उतारें। 1 मिनट का समय, आप इसको अच्छी तरह से उतारें। तो कुल 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हल किए हैं, 15 बाकी रहा, 15 की जगह हमने 16 कर लिया। अब 5 सवाल यानी 15, 17, 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और आपको विस्तार से समझाने के लिए इसको मैं भाग 2 में कराऊंगा ताकि ये वीडियो बड़ा ना बने। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपनी थोड़ी देर बाद दूसरी क्लास में आकलन पत्र 4 के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।